And we are cutting across directly to this big breaking information. Remember that we have been tracking for the last some time. What you actually see on your screens are in fact images that have been captured from different camera angles. But we go full frame on this one image where you do see rousing flames there. Now this, remember, is a part of the Serum Institute that right now is developing the vaccine against coronavirus. But what we do know, and I think what we must put out first up, is that plant that is producing the vaccine is unaffected. That is safe. We are still standing by to get you more official reactions, but whether you look at the video 1, video 2, video 3, that do give you a sense of what we are looking at. Now, there are some reports indicating that the part of the building that actually caught this fire is an under construction portion. It was looking at developing of the BCG and the rotavirus vaccines. But do remember, these are still informations trickling in, considering it is a live situation right now. Let's cut across to Alicia reporting live on that story for us. Alicia, what is it that we know about the fire so far? For viewers just tuning in, Alicia, ये आग किस पोर्शन में लगी है सीरम इंस्टीट्यूट के, अलीशा? और दूसरी बात ये कि क्या किसी तरह का आधिकारिक बयान या ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया है? देखिए दीप्ति, जहाँ तक पता चल रहा है कि फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और वहीं पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल गेट नंबर 1 पे, जो कि एक न्यूली अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है, और इस पूरे बिल्डिंग में करीबन सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और 4 में से 3 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया था। और अभी टोटल सबसे पहले हमने देखा था वहाँ पर 4 फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची थी, और अब उसके बाद दूसरे फायर ब्रिगेड टीम को जो है वहाँ पर रवाना कर दिया गया था। और कुल मिलाकर जो कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के और के जो ऑफिशियल्स बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर अभी 10 फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। 4 लोग में से जो कि उस बिल्डिंग के अंदर थे, और जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। फिलहाल आग लगने की वजह जो है वो अब तक साफ नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चीफ फायर ऑफिसर की ओर से बताई जा रही है कि दोपहर के 2:30 में जहां पर फायर डिपार्टमेंट को इस आग लगने की जो है कॉल आ गया था, जिसके बाद 4 फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी। 4 में से 3 लोगों को निकाला गया है। साथ ही एक शख्स को निकालने की पूरी कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, और जो कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है, कि भीषण आग लगने की वजह से वहां पर पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया था, और उसी धुएं की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन सामने खड़ी कर रही है फायर ब्रिगेड टीम की ओर से। और इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो फायर ब्रिगेड टीम की ओर से दी जा रही है कि सबसे पहले आग को काबू जो है वो लाया जाएगा। उसके बाद ही जो रीजन है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिरकार जो है इस पर क्या, किस वजह से आग लगी थी और कितना डैमेजेस और कितने कॉजेस जो है उस पर देखे जाएंगे। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात की है, खुद फायर ब्रिगेड टीम की ओर से बातचीत की है, और इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से ली जा रही है। और खुद जो है संपर्क में सीएम ऑफिस के भी संपर्क में जरूर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन जरूर है, और पल पल की खबरें जो है, पल पल की अपडेट्स जो है वो बताई जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट और सबसे राहत वाली बात यह है कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे जहां पर आग लगी है, जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और अब जहां पर कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पर उस यूनिट में नहीं। सबसे राहत बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और कोविशील्ड जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि वो दूसरे बिल्डिंग पर आग लगी थी। ये जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पर आग लगी है, वो कहीं ना कहीं एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिसका इनॉग्रेशन उसी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो है वो पिछले साल खुद डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से की जा रही थी। और अब की स्थिति की बात करें, जो लेटेस्ट अपडेट जो पता चली है कि मौके पर अब 10 फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, और आग को काबू पाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। Okay, Alicia, I'll just request you to stay with us. What we are looking at, I think, are again live images coming in of the fire dousal process right now underway that you see. Let's also, in fact, connect with Girish Bapat. He's an MP, I'm told, joining us on the broadcast. Girish Bapat जी, आप तक इस समय किस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है? क्या आपकी किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति से सीरम इंस्टीट्यूट में बात हुई है, और क्या जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं, सर? No, the Serum Institute, all officers and staff is busy with this fire control, and even police and firemen is also there.
our collector is also there. Just now I talked with the collector of Pune, and the fire is under control. But there are two separate units in the Pune. One is the Manjari Gaon, where the BCG virus and rotavirus production is going on. So this village is different, and where the coronavirus vaccine is produced, that is a separate building. So there is no problem about this coronavirus vaccine. So two different buildings are there, and now the fire is under control, and all policemen, firemen, and all government officers are there, and no casualties come to know. But after 1.5 hours, all information I will get from the spot. All right, Girish ji, are you saying the fire right now, sir, is under control? I'm just putting out that important bit of information again. Are you telling us that the fire now is under control and no one, sir, right now is stuck in that complex that actually caught fire? So, madam, what is happening? I am in Mumbai because CMS called was meeting of all MPs. Okay. Now I am on the way to Pune. I am getting the information now and then from Pune. But now it is under control. Whatever information I got from the Pune. Okay, Girish Bapat ji, we'll let you go, sir. We'll reconnect with you. He's en route now to Pune. He's a BJP MP. But he does reiterate that, though remember it's a developing situation right now, and we do understand that the officials right now, the primary task again is to ensure safety of everyone right now inside the complex. He also does tell us that the fire has not affected the production of the coronavirus vaccine. Alisha has also been reporting on that story. And before I connect with her, I quickly want to recap what we know for our viewers once more. Right now, these are live images coming to you from the Serum Institute, which remember is producing the coronavirus vaccine. This is the Terminal 1 gate close to that Serum Institute of India in Pune. 15 fire tenders is what we last heard were rushed to the spot. The exact cause of the blaze is not yet known, but according to preliminary information, this fire was reported first on the second floor inside one of the buildings. Right now, Girish Bapat, the BJP MP, tells us that he's had a word with officials and he says the fire reportedly is under control. No one right now, no one is trapped inside that particular complex, the floor which actually caught fire. The incident took place at the Manjari plant. Again, this is, remember, the Serum Institute of India is a huge plant and it produces a number of vaccines also related to the BCG and rotavirus vaccine. And the plant, in fact, that has gotten affected was an under construction portion also that reported the fire. The fire right now, again and again, I'm reiterating, Girish Bapat, the BJP MP, tells us has been brought under control. The prima facie reason is suspected to be short circuit, though there is no official word yet. The Maharashtra Chief Minister right now is taking a stock of the entire situation. He is in touch. He has been working the phone lines with the top officials at the SII, also at the fire department. This call was received at 2:30 this afternoon. We are close to about 4:10 p.m. right now. Alisha, Girish Bapat tells us that the fire has been brought under control. No one is trapped. What is it that you can now confirm to us? देखिए बिल्कुल आग को काबू पाने की पूरी कोशिश जो है वो ज़रूर फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जा रही है, जहां पर 10 फायर ब्रिगेड की टीम उस मौके पर पहुंची और इम्पोर्टेंटली अब एनडीआरएफ की टीम जो है, एक टीम एनडीआरएफ की टीम जो कि पुणे की उसी इंसिडेंट साइट पर जहां पर आग लगी है, इस जगह की बात करें जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट है और यही यूनिट एक नई बिल्डिंग है जो कि पिछले साल में ही इनॉग्रेट की गई थी। और इस पूरे बिल्डिंग में आज की अगर बात करें, जहाँ पर 2:30 में उस बिल्डिंग पे जो कि एक
फार्म स्क्वाड एरिया है पूना वाला का, उसी एरिया पर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी और उसी बिल्डिंग में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। 4 में से फायर ब्रिगेड टीम की ओर से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल एक को लेकर अब तक अपडेट जो है वो फायर ब्रिगेड की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो बताया गया है कि ये कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चर यूनिट है ये वो बिल्डिंग नहीं, ये कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पर जो कि टर्मिनल गेट 1 पर आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उसी बिल्डिंग पर ये सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। अब इसको प्रायोरिटी पे जो खुद फायर ब्रिगेड की टीम जो है, जो कि 10 फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है, प्रायोरिटी पे उस आग को काबू में लाया जाएगा। उसके बाद ही यह देखा जाएगा कि आग किस वजह से लगी थी। लेकिन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ लगातार बातचीत जो है, उनकी ग्राउंड टू ग्राउंड अपडेट जो है वो लगातार की जा रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल में हो। तो एक तरफ जहां सबसे पहले भी खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस पूरे मामले की जो है खुद पुष्टि कर रहे हैं, वहां पे लगातार बातचीत जो है वो अधिकारी से की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंटली और सबसे अहम जो देखा जा रहा है कि कोविशील्ड का जो कि Okay, Alisha has been reporting for us. Remember, she's also en route right now to the Serum Institute of India. But I'll tell our viewers what they're looking at right now. These are 2 live images coming to you on your screens. The image on the left is just outside the Serum Institute of India. You do now see a lot of police bandobast, the fire officials rushing to the spot. What we do know is that fire has been brought under control. No one has been affected. There are no reports of any casualties. No one is trapped. But look very closely at that image as the camera, remember, zooms on the image on the left of your screen. We do not see much of a fire, though you do notice a lot of smoke still billowing out of that entire campus. But the fire has been brought under control is what we've just heard from the Pune MP Girish Bapat, who spoke to us a little while earlier. On the right of your screens are images of the NDRF team that now again have been rushed to the Serum Institute of India. They, along with the fire officials right now, will be ensuring that there is minimal damage. Do remember right now the Serum Institute of India, again, an extremely important epicenter for putting in India's big fight against the coronavirus. It's producing the coronavirus vaccine, and that production for the moment is not affected, is what we are learning. Also, the Chief Minister of Maharashtra is in touch with the Pune Municipal Commissioner, is what we do know, and he's taking complete ground updates. He has directed the state machinery to coordinate and ensure that the situation is under control. Alisha, is there any official word that has come in from the Serum Institute of India yet? Have we been able to speak to them? देखिए, फिलहाल जानकारी सिर्फ इतनी बताई गई थी कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कि एक तरफ अब नई बिल्डिंग बताई जा रही है और इसी नई बिल्डिंग को लेकर जो है यहाँ की इस बिल्डिंग पर आग लगी थी और सेकंड फ्लोर पर थी और अब तक सिर्फ इस पूरी बिल्डिंग में 4 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही थी। और इस पर इम्पॉर्टेंट जो कि एक सबसे बड़ा अपडेट खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अथॉरिटीज के ओर से दी गई थी कि ये वो बिल्डिंग यानी कोविशील्ड की बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये यूनिट की बिल्डिंग नहीं है, ये दूसरी बिल्डिंग पर जहां पर आग लगी थी और ये खुद पूनावाला का फार्म स्टार्ट एरिया आता है, उसी एरिया में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। अब इम्पोर्टेंट अभी भी वहां पर जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले 2:30 को जहां पर फायर डिपार्टमेंट को ये कॉल गए थे, आग लगने का जो कॉल है वो 2:30 का था और सबसे पहले वहां पर फायर ब्रिगेड की 4 टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी। मौके में पहुंचने के बाद वहां से पहले लोगों को निकालने की जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया था। पर जैसे ही वहां पर टीम पहुंची उसके बाद पता चला कि पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 4 लोग मौजूद है, जिसमें से 3 लोगों को जो है सेफली वहां से रेस्क्यू किया गया। साथ ही एक शख्स को वहां पर अब तक वो उसको रेस्क्यू किया है या नहीं इसकी अब तक कोई अपडेट नहीं दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इतनी भीषण आग लगने की वजह से पूरे बिल्डिंग में धुआं हो गया था, जिसकी वजह से एक विजिबिलिटी जो है वो काफी मुश्किल जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन खुद फायर ब्रिगेड टीम की ओर से लाई जा रही है। और अभी तक फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी
है वहां पर। खुद 12 फायर ब्रिगेड की टीम जो है, फायर ब्रिगेड की वहां पे जो गाड़ियां है वो वहां पर मौजूद है। खुद एनडीआरएफ की टीम भी निकली है खुद पुणे की उसी इंसिडेंट साइट पर। यानी अब इसका पर इस पूरे मामले का जो जायजा है वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, जिनकी बातचीत खुद पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार हो रही है। और ये बात का इंश्योर जरूर किया जाएगा कि जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल में लाया जाए। All right, Alisha, I'll just give you enough time so that you can make those important phone calls, get us more updates. For the moment, with this news, we are slipping into a quick break. But yes, our eyes are focused on any official word that does come out of the Serum Institute of India. The fire reportedly now is under control and the production of the coronavirus vaccine is not affected.